पीजीआई में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है स्टिल बर्थ इन इंडिया, इसको लेकर डिस्कशन चल रहा है। डॉक्टर नीना रैना हमारे साथ हैं जिन्होंने काफ़ी सजेशन दिए हैं किस तरह से इस पर पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। मैम, जो ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है स्टिल बर्थ इन इंडिया, अगर आप आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझा सकें जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अलग अलग राज्यों से ये सुन रहे हैं, स्टिल बर्थ इन इंडिया का क्या है, कहाँ पर दिक्कत आती है, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है? अब एक तो स्टिल बर्थ जो हैं यानी कि मरे हुए बच्चे जो पैदा होते हैं, माँ 9 महीने पेट में रखती है तो फिर अंत में हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो 2,86,000 के करीब हर साल इंडिया में पैदा होते हैं और हमारे यहाँ 5 लाख के करीब हैं 11 कंट्री साउथ ईस्ट एशिया के, उसमें से अराउंड 67% इंडिया में ही हो रहे हैं। तो रिकमेंडेशंस WHO की बड़ी क्लियर हैं, 10 रिकमेंडेशंस हैं। उनमें से एक है कि एंटीनेटल केयर, यानी कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है पहले 9 महीने में उसकी पूरी केयर बड़ा ज़रूरी है। और केयर का मतलब है कि उसको जाके अस्पताल में दिखाना है और उसके लिए 8 विज़िट्स जो हैं WHO ने 8 कॉन्टैक्ट्स रिकमेंड किए हैं। और ख़ासकर जो आखिरी 3 महीने होते हैं उनमें अगर बार बार वो जाके दिखाएगी तो मृतक यानी स्टिल बर्थ होने का चांस बहुत कम हो जाता है। एक वो इंडिया को पॉलिसी अभी अडॉप्ट करना है कि 4 से 8 विज़िट्स की जाए। दूसरा है कि अस्पतालों में हम कहते हैं अब इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करो, 89% इंडिया में इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी है। लेकिन हमें सिर्फ प्लेस ऑफ डेथ नहीं शिफ्ट करना है, हमें उन इंस्टीट्यूशंस में ये देखना है कि कैपेसिटी नर्सेस की, डॉक्टर्स जो भी हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई हो ताकि वो समय पे एकदम से इमरजेंसी केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। 2 जान का सवाल होता है, माँ को भी बचाना है क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी भी, माँ मृत्यु दर जो माँ में है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और बच्चे को भी बचाना है। तो इसलिए ये उनकी कैपेसिटी और फिर जो इक्विपमेंट, सप्लाईज़ और टेक्नोलॉजी जो उनको समझने के लिए चाहिए कि किस टाइम पे सिजेरियन करना है। और अगर प्रेमेच्योर बच्चा है, सिजेरियन कर दिया और उधर निकू में इनके पास वेंटिलेटर ही नहीं है अवेलेबल, तो फिर सिजेरियन करके वो बच्चे को बाहर निकाल के मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते ना, या वो मरा हुआ ही ना पैदा हो जाए। तो उसके लिए भी हमें पूरे इंतज़ाम करने ज़रूरी हैं। तो ये तो हो गया कि अस्पताल के लिए क्वालिटी जो है, क्योंकि 8 बार वो माँ जाएगी भी फैसिलिटी में, लेकिन अगर वहाँ क्वालिटी केयर की नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा एंटीनेटल विज़िट का नहीं होगा। ये जो चीज़ें हैं हमें अस्पताल के लेवल पे भी और कम्युनिटी में अवेयरनेस। नॉर्मली क्या होता है, वो जैसे ही कोई परेशानी होती है वो सबसे पहले सबसे नज़दीकी किसी अस्पताल में चले जाते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि अगर हमें ये परेशानी हो या ये वाले ख़तरे के चिन्ह हो, निशान आ जाएं, तो हमें कौन से अस्पताल सीधे पहुंचना है। तो वो 3-4 अस्पताल घूम के फिर एक्चुअली वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो जैसे पीजीआई है, यहाँ पे जितने आते हैं उनके आमतौर पे एंटीनेटल पीरियड मतलब पेट में ही बच्चा मर चुका होता है, फिर नाम पीजीआई का बदनाम हो जाएगा कि जी यहाँ पे आए लेकिन बच्चा जो है ज़िंदा नहीं पैदा हुआ। तो लेकिन वो जो बाकी पीछे 4-5 हॉस्पिटल घूम आए हैं जहाँ उन्होंने अपना समय ख़राब किया। तो ऐसे में माँओं के ये जो कम्युनिटी में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ऐसी चीज़ है जिसमें से ज़्यादातर जो स्टिल बर्थ्स हैं उनको रोका जा सकता है। ये जो आंकड़ा आपने बताया 2 लाख समथिंग का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। ये इसका रीज़न क्या है? क्या बच्चे की केयर नहीं होती है, फैमिली में वो लेवल पे केयर नहीं होती है? नहीं, आंकड़ा बड़ा है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें ये भी समझना है कि जो सिचुएशन 2000 में थी वो 21 में नहीं है। कितने ही लाखों जो स्टिल बर्थ्स हैं वो बचाए जा चुके हैं। पहले 25-30 हुआ करता था, 25-30 बच्चे जो हैं हर हज़ार बर्थ पे मरे हुए पैदा होते थे। आज की डेट में इंडिया में 12 हैं। मैं नहीं कहूँगी ये कम है, लेकिन किसी का एक भी बच्चा अगर किसी को माँ के मरा हुआ होता है तो उसके लिए तो आंकड़ों का कोई मतलब ही नहीं। हर बच्चा जो है माँ बाप के लिए प्रेशियस होता है, ठीक है। तो इसलिए ये आंकड़े बड़े हैं, लेकिन आंकड़ों में तब्दीली भी बहुत आई है। इंडिया का जो एनुअल रिडक्शन रेट है वो काफ़ी फास्ट हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं, वो हैं जैसे आयुष्मान भारत के तहत आप प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकते हो, फ्री ट्रांसपोर्ट दिया गया है औरतों को शिफ्ट करने के लिए, जो जिनकी डिलीवरी ड्यू है किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जाके वो करवा सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें, और पिछले 20 साल में एजुकेशन के स्टेटस में, पॉवर्टी के स्टेटस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और ख़ासकर ये जो अभी आयुष्मान भारत का और जननी सुरक्षा योजना है, ये जितनी योजनाएं चलाई हैं इनका फ़ायदा लोगों को हो रहा है, ख़ासकर उनको जिनमें स्टिल बर्थ रेट ज़्यादा था, क्योंकि वो गरीब थे, बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते थे, अनपढ़ थे, ठीक है। और माएँ जो हैं, अब इसका हम कहेंगे कि जी अब एज एट मैरिज, उसका भी बहुत लिंक है कि लड़कियों को अगर आप स्कूल में भेजोगे और उनकी शादी आप 18 के बाद करोगे तो वो प्रेग्नेंट भी लेट होंगी, तो उनमें रिस्क जो है स्टिल बर्थ होने का कम हो जाता है। जितनी यंग मदर होती है उतना उसका चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए ये सारा एक ही सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट भी जो है वो बड़ी ज़रूरी है अगर हम इस मृत्यु दर को कम करना चाहते हैं। हॉस्पिटल में अगर हम कहें इंस्ट्रूमेंट की, इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है। दूर दराज के इलाकों में जैसे उन्हें कई किलोमीटर जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, इसलिए वो अपने नज़दीक के हॉस्पिटल देखते हैं। उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, टेक्निकल स्टाफ की, जैसे आपने बात की। अ, सारे जितने भी मतलब अस्पताल, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब, हर चीज़ को एक ही लेवल पे तो ला नहीं सकते ना। कुछ टर्शरी लेवल अस्पताल हैं, कई सेकेंडरी लेवल हैं, कई प्राइमरी लेवल हैं। तो इसीलिए तो फ्री रेफरल ट्रांसपोर्ट दिया है कि आप सही वक्त पे जल्दी से सही जगह पहुँचें। अब पैदल तो जाना नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट आप बुला ली एम्बुलेंस और आप उनको बोलो कि हमें सीधे, लेकिन इसके लिए जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि अगर आपको खतरे के चिन्ह आ गए, नॉर्मल डिलीवरी है तो आप सीधे वहाँ जाओ जो आपके नज़दीक है। और एम्बुलेंस वालों को भी पता होता है कि कहाँ लेके जाना है इनको। लेकिन अगर वो बताएंगे हमें ये खतरा हो गया है या हमारे पूरे दिन नहीं हुए हैं, प्रेमेच्योर डिलीवरी है, तो हमें सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले चलो, तो वैसे हो सकता है। फिर वहाँ भी हॉस्पिटल्स में भी आगे रेफरल का इंतज़ाम समय पे हो जाना चाहिए। नहीं तो कई बार हॉस्पिटल वाले रख लेते हैं बहुत देर, और फिर उसके बाद जब बिल्कुल जो है ख़राब होने लगती है हालत, तब जाके आगे रेफ़र करते हैं। सो हर एक लेवल पे जागरूकता, अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ केयर। अब काफ़ी कुछ मतलब मैं देखती हूँ कि इक्विपमेंट की कमी नहीं है, अस्पतालों की हालात में बहुत सुधार आया है, बहुत इम्प्रूवमेंट है इंडिया में, खासकर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन अब हमें है कि जो लोग हैं वहाँ हॉस्पिटल्स में, उनकी स्किल्स जो है उनको और अच्छा किया जाए। नई नई एविडेंस आ रही है, WHO का काम है एविडेंस जनरेट करना, रिकमेंडेशंस देना, तो वो हम दे रहे हैं, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन होना निचले स्तर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को लेकर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए मिनिस्ट्री लेवल पर जल्द से जल्द। मिनिस्ट्री लेवल पे ऑलरेडी ये गाइडलाइंस निकल आई थी स्टिल बर्थ के लिए, है ये गाइडलाइंस, पर एक उसका इम्प्लीमेंटेशन, अब पॉलिसी टू एक्शन, पहले आया रिसर्च टू पॉलिसी WHO की जिम्मेवारी है। पॉलिसी टू एक्शन में हम इम्प्लीमेंटेशन साइंस रिसर्च करके दिखाते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है, जिसमें सबसे पहले हमें आंकड़े जो हैं वो पूरे इकट्ठे करने कि पॉकेट्स कहाँ हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं, और उनके रीज़न क्या हैं। तो उसके लिए हमने मैटरनल पेरीनेटल डेथ सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स की बात करते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। तभी तो सब स्टोरीज़ निकल के आएंगी ना कि कहाँ पे स्लिप रोड्स कहाँ हैं, कहाँ से हम स्लिप कर रहे हैं, कहाँ से गलती हो रही है। तो इसके लिए सरकार जो है वो कदम उठा रहे हैं, और ये कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत अच्छी बिगनिंग है। और स्टिल बर्थ सोसाइटी पहली मैंने देखा है कि ये स्टिल बर्थ पे सोसाइटी बनी है इंडिया में, बाकी हमारे देशों में नहीं है, जो 11 देश हैं। पर ये बहुत अच्छा मुझे लगता है शुरुआत हुई है, और आगे भी इसका जो पॉलिसी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बहुत जगह शेयर करनी चाहिए, वाइडली उसका डिसेमिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू। डॉक्टर नीना रैना ये हमारे साथ थी। काफ़ी डिस्कशन हुई स्टिल बर्थ को लेकर, ये पॉलिसी पे डिस्कशन हो रही है, काफ़ी पैनल्स इसमें आए थे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इस पर पॉलिसी बननी चाहिए, जैसे डॉक्टर ने बताया, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है, और इसे जल्द से जल्द लागू करके जो प्रिकॉशंस करनी चाहिए उन्हें भी लागू किया जाना चाहिए। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।